बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास घने जंगलों में एक प्राचीन गुफा थी। इस गुफा के बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक दुष्ट जिन कैद है जो कभी भी आज़ाद हुआ तो पूरे गांव को तबाह कर देगा। इस गुफा के पास जाना तो दूर, लोग उसका जिक्र तक करने से डरते थे। लेकिन हर कहानी के नायक की तरह इस गांव में भी एक जिज्ञासु और निडर युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को रोमांच और रहस्यों का पीछा करने का शौक था। जब उसने दुष्ट जिन की कहानी सुनी तो उसने तय कर लिया कि वो इस गुफा के रहस्यों को जानकर रहेगा। एक रात अर्जुन एक मशाल लेकर अकेले उस गुफा की ओर निकल पड़ा। गुफा के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में सिरन थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन ने अपने भीतर डर को दबाकर गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर चारों ओर बड़े बड़े पत्थर पड़े थे और दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। चलते चलते वो एक विशाल दरवाजे तक पहुंचा जिस पर जादुई चिन्ह अंकित थे। अर्जुन ने दरवाजे को ध्यान से देखा और फिर उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक भयानक आवाज़ गूंजी और हवा में काला धुआं भर गया। धुएं के बीच से एक विशालकाय जिन प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि अर्जुन के पैर कांपने लगे। तूने मेरी कैद तोड़ी है इंसान, अब तुझे इसकी सजा भुगतनी होगी। अर्जुन ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं केवल इस गुफा का रहस्य जानने आया था। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुझे 3 इच्छाएं मांगने का मौका दूंगा, लेकिन याद रख, हर इच्छा के साथ एक कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्जुन ने सोचा कि अगर जिन उसकी इच्छाएं पूरी कर सकता है तो क्यों न इसका फ़ायदा उठाया जाए। उसने कहा, मुझे इतना धन दो कि मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। जिन ने अपनी उंगलियां चटकाई और अचानक अर्जुन के चारों ओर सोने चांदी और हीरो का अंबर लग गया। अर्जुन खुशी से झूम उठा, लेकिन जिन ने कहा, ध्यान रहे, इस धन को पाना जितना आसान था, इसे संभालना उतना ही मुश्किल होगा। अर्जुन ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज किया और गांव लौट आया। लेकिन जैसे ही गांव वालों को अर्जुन की अमीरी का पता चला, उन्होंने उससे जलना और उससे शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। अर्जुन के दोस्त दुश्मन बन गए और उसकी रातें धन की चिंता में कटने लगी। अर्जुन को एहसास हुआ कि धन ने उसे खुशियाँ नहीं दी। उसने सोचा कि अगर उसके पास शक्ति होगी तो वह अपने दुश्मनों से निपट सकता है। उसने जिन को फिर से बुलाया और कहा, मुझे इतना ताकतवर बना दो कि कोई मेरा सामना न कर सके। जिन ने चुटकी बजाई और अर्जुन में अद्भुत शक्ति आ गई।
अब वो हवा में उड़ सकता था, पत्थरों को उठा सकता था और किसी को भी हरा सकता था। लेकिन यह शक्ति अर्जुन के लिए एक अभिशाप बन गई। गांव के लोग उससे डरने लगे। कोई उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता। अब उसे एहसास हुआ कि शक्ति ने उसे इंसान से राक्षस बना दिया। अर्जुन ने सोचा कि जिन से छुटकारा पाने का सही एकमात्र तरीका है कि वह अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा मांगे। उसने जिन से कहा, मेरी तीसरी इच्छा है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। मुझे मेरी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। जिन ठहाका मारकर हंसा और बोला, तेरी यह इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन इसकी कीमत तुझे अपनी आत्मा देकर चुकानी होगी। अर्जुन ने घबराकर पूछा, क्या इसका कोई और तरीका नहीं है? जिन ने कहा, मेरे खेल के नियम ऐसे ही हैं। अर्जुन निराश था, लेकिन तभी उसे अपनी दादी की दी हुई ताबीज़ याद आई जो उसने हमेशा अपने जेब में रखी थी। उसकी दादी ने कहा था कि यह ताबीज़ किसी भी बुरी आत्मा से रक्षा करती है। अर्जुन ने ताबीज़ निकाली और उसे जिन की ओर फेंका। ताबीज़ जिन के शरीर से टकराई और जोर से चीखने लगा। उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। ये ताबीज मेरी शक्ति को खत्म कर रही है। ये कैसे हो सकता है? कुछ ही पलों में जिन गायब हो गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली। गांव लौटकर अर्जुन ने अपनी कहानी सभी को सुनाई और सिखाया कि लालच और शक्ति का पीछा इंसान को केवल बर्बादी की ओर ले जाता है। उसने अपनी बाकी ज़िंदगी सादगी और ईमानदारी से जीने का प्रण लिया। उस दिन के बाद गांव वालों ने गुफा को पूरी तरह बंद कर दिया और वहां जाना बंद कर दिया। अर्जुन के साहस ने सबको यह सीख दी कि सच्चा सुख केवल संतोष में है, ना कि लालच और शक्ति में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।